सो वेलकम बैक स्टूडेंट टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे हम लोग एस क्राइटेरिया जो है, जो कि सिमिलरिटी के लिए किया जाता है, उसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। एस क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज़ करने वाले हैं। उम्मीद है आप इससे पहले का लेक्चर जो कि एस और ए पे है वो आप कर चुके हैं। तो चलिए इसको करते हैं। अब मुझे पिछले लेक्चर पे थोड़ा हमारा आया, बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ा समझ में नहीं आया, तो वो चीज़ जो आपको वहाँ समझ नहीं आया पैरेलल वाला कंडीशन, वो भी मैं यहाँ बताऊंगा। तो चलिए पहले समझते हैं एस कंडीशन क्या है। तो एस कंडीशन जैसे कि कंग्रुएंस में था कि तीनों अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल हो, सभी एक पहला वाला दूसरे पहला वाला इसका पहला वाला उसके पहला वाला का, ठीक है, दूसरा वाला दूसरे वाला का, तीसरा वाला तीसरे वाला का हो, तो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाते हैं। लेकिन उसमें इक्वल का कंडीशन था, यहाँ अगेन इक्वल करने किसका होगा, प्रोपोर्शनलिटी का। जी हाँ, ठीक बोले, प्रोपोर्शनलिटी का। यहाँ पे रेशियो का होता है, फिक्स रेशियो है तभी होता है। तो एस क्राइटेरिया बोलता है इस कंडीशन में कि अगर ए बी, देखिए मैं कंडीशन मानता हूँ कि ए बी बाई डी ई, मान लीजिए ये ए डी पे गया, बी ई पे और सी एफ पे, उस कंडीशन में ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ठीक, ये चीज़ अगर रहता है तो उस कंडीशन में कहना है इस क्राइटेरिया का कि दोनों ट्रायंगल अपने आप सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर करने का मतलब उनका एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। चलिए उसी की तरफ बढ़ते हैं। अगर एंगल इक्वल हो गया और साइड तो दिया ही हुआ, तो ऑफकोर्स हो जाएगा हम लोग का सिमिलर। तो चलिए बढ़ते हैं कि कैसे हम बी ई के इक्वल, सी एफ के और ए डी के इक्वल कर लेंगे। तो हमका मेन कंडीशन क्या है, मेन करना है हम लोग को कि इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। ऑफकोर्स पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, वही ट्रेंड रहेगा कि अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर इन दो ट्रायंगल में, इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल, साइड जो है वो वन ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब, फिर से मैं बता दूं, प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो। ठीक है, क्योंकि रेशियो मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का सिंपलेस्ट फॉर्म कंपेरिजन। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात, अनुपात समान अनुपात यानी सेम रेशियो। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, हिंदी में इसका मतलब और क्या होता है, प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल टू साइड्स। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, प्रोपोर्शनल होंगे साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा। देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। और जहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, मतलब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ करने चलते हैं। अब अगेन पीछे की तरह ही हम लोग पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए बी जितना लेंथ है उतना ही डी ई पे एक करेंगे। ठीक है, और जितना ए सी है उतना हम डी एफ पे करेंगे। चलिए मान लीजिए ये है, तो ये आपको एक ट्रायंगल और बन गया, जिसको मैं फिर से वही नाम दूंगा जी एच। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। ठीक है, मतलब पहले सिमिलर, पहले कॉन्ग्रुएंट कर देते थे, क्या अभी भी कॉन्ग्रुएंट करेंगे? नहीं, वो हटा दीजिए कि जरूरी नहीं कि सब में कॉन्ग्रुएंट ही करें। पर हाँ, ये पैरेलल जरूर दिखाएंगे, क्योंकि इसमें बच्चे को मैसेज आया था मेरे पास कि सर ये दोनों कैसे हो गया सिमिलर, ये मैं समझ नहीं पाया। आपको इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आप पीछे लेक्चर्स नहीं देखे हुए अटेंटिवली। अगर आप देखे रहते तो मेरे पास आप ये मैसेज नहीं करते। खैर मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला चीज़ समझिए, हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किए। पहला है कि प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक, डी ई एफ के सिमिलर है। हम लोग कंस्ट्रक्शन किए, थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंस का मदद लेंगे और थोड़ा सा उस पैरेललिज्म का भी। तो कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन फिर से किए हैं कि कट किए हैं डी जी को, जो इक्वल होगा किसके, ए बी के, यानी ये डी जी ए बी इक्वल होगा, एंड डी एच इक्वल टू ए सी, और ज्वाइन कर दिए हैं जी एच को, ज्वाइन जी एच। तो अब देखिए इस कंडीशन में हमारे पास पहले से दिया हुआ है क्या कि डी पी जो है, डी पी नहीं सॉरी डी जी ना, डी जी, हम तो जी एच लिए हैं, तो डी जी जो है वो किसके इक्वल है, डी जी बाई पी ई जो है वो इक्वल होगा किसके, डी एच बाई एच एफ। ठीक है, और जो जी एच है वो पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। उसको समझने में दिक्कत है, मुझे उम्मीद है आपको दिक्कत है। तो चलिए जिन बच्चे को दिक्कत था मैं उसको फिर से आपको करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे पैरेलल होगा। चलिए हमको दिखाना क्या है कि ये जी एच जो है वो पैरेलल है ई एफ को। मैं इसको अलग से ही डील करूंगा। तो ऑफ कोर्स इसके लिए आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स आना चाहिए, जो फर्स्ट लेक्चर है। आपको बेसिक ही नहीं पता है तो कैसे प्रूफ होगा। चलिए मैं इसको करके दे देता हूँ। हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ
इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, ये तो दिया हुआ है ना, पहले से हमको दिया हुआ है, गिवन है। अब हम इससे एक काम निकालने वाले हैं अपना, ठीक है, वही सब्ट्रैक्शन वाला जो था, वही जो एडिशन कर देते हैं फर्स्ट में, वही सब्ट्रैक्शन तो में की है, तो क्या दिक्कत है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे पहले, डी ई बाई ए बी इक्वल टू डी एफ बाई ए सी। हमको अभी दिखाना है इसी दो से, क्योंकि इसके ये पहला लगा तो थर्ड साइड को हम लेते ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं उसको लेने का, ए सी। अब देखिए इस कंडीशन में, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस ए बी को रिप्लेस करेंगे डी जी से, क्यों, क्योंकि ए बी डी जी के बराबर काटा ही हुआ है, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करिए, इसको डी वी बाई डी जी कर दिए इक्वल टू डी एफ बाई ए सी के जगह क्या कर दिया, डी एच। क्यों, मैं कारण भी लिख देता हूँ, क्योंकि ए बी जो है वो डी जी के इक्वल है और ए सी जो है वो डी एच के इक्वल है, ठीक। अब देखिए इस कंडीशन में अब हम लोगों को क्या चाहिए, हमको कैसे भी चाहिए कि डी जी बाई जी ई डी एच बाई एच एफ के इक्वल हो जाए। जहां ये आ जाएगा तो हम लोग बोल देंगे ये दोनों पैरेलल है, यही ना, मैं यहाँ पे वही चीज डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा मोड़ा नॉलेज हो गया अभी तक, ठीक है, कि कैसे प्रोपोर्शनलिटी और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाते हैं। पर अगर नहीं आया तो चलिए मैं उसको फिर से एक बार डिराइव करके दिखा देता हूँ, आपका ही वीडियो लंबा होगा। चलिए, तो इस कंडीशन में ये जब हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से अब एक अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, तो देखिए एक अगर यहाँ से माइनस कर लेते हैं, ठीक, इधर से भी, तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं इस पर, नहीं पड़ेगा। तो अगर -1 कर लेते हैं तो देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, डी जी, और डी ई माइनस डी जी क्या आ जाएगा, तो डी ई माइनस डी जी जो कि हो जाएगा जी ई। और हमको यही तो काम है, जी ई और डी जी अलग अलग से काम है, यहाँ पे डी ई एक साथ है पर वो हमको नहीं चाहिए, तो ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डी ई ऐड करके ये लाते थे और सब्ट्रैक्ट करके नहीं ला सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके उल्टा नहीं जा सकते ऑफकोर्स। तो -1 इक्वल टू डी एफ बाई डी एच -1, क्या किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं 1 फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से, ठीक, दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम हो गया कितना, डी जी, तो यहाँ पे नीचे 1 है तो 1 इंटू डी जी और डी जी माइनस डी जी इक्वल टू इधर यहाँ हो गया डी एच, यहाँ पे डी एफ और अगेन यहाँ भी 1 है तो 1 इंटू डी एच और यहाँ पे डी एच माइनस, अब देखिए डी ई माइनस डी जी तो क्या हो गया, जी ई बाई डी जी, और डी एफ माइनस डी एफ माइनस डी एच क्या हो गया, एच एफ बाई डी एच, और इसी को हम उल्टा करके लिख सकते हैं, और डी जी बाई जी, क्योंकि बच्चे जो है वो इसको पहचानते हैं, ठीक है, पहले वाला तब दूसरे वाला, तो चलिए कोई बात नहीं, अब तो हो गया ना, डी जी बाई जी ई इक्वल टू डी एच बाई एच एफ हो गया। अब जहां ये दोनों हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसको मैंने प्रूफ किया है कंट्राडिक्टरी से फर्स्ट लेक्चर में, तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग क्या बोल सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से कि जी एच जो है पैरेलल है ई एफ को। इसी को मैंने शॉर्टकट में वहां कर दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया था, पर बच्चे को समझ नहीं आया था क्योंकि लंबा चौड़ा करके नहीं दिखाया गया था, तो हुआ कि इतना कम स्पेस में कैसे हो जाएगा, तो शायद इसलिए दिक्कत हो गया। तो चलिए खैर मैंने बता दिया। अब ये दोनों पैरेलल हो गया, हाँ पैरेलल हो गया। अब आगे का स्टेप हमारा क्या है, आगे का स्टेप है जब ये दोनों पैरेलल हो जाता है तो इस कंडीशन में ये दोनों पैरेलल हो गया और ये इसका क्या है ट्रांसवर्सल, ठीक, ये है हमारा ई जी, यही आगे जाके डी पे मिला है, ये एफ ये एच। जब ये ट्रांसवर्सल है तो उस कंडीशन में जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है पैरेलल का वो क्या होता है, इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग समझते हैं ना, अगर दो पैरेलल लाइन हो उसमें एक ट्रांसवर्सल हो तो ऊपर वाला तो दोनों ऊपर वाला, इस लाइन और ये पैरेलल लाइन तो इसका ये ऊपर वाला, इस लाइन और ये पैरेलल लाइन तो इसका ऊपर वाला, तो दोनों ऊपर वाला या तो दोनों नीचे वाला इक्वल होता है, वही कहलाता है। तो यहाँ पे ये दोनों ऊपर वाला है, इसके नीचे यहाँ बनेगा, इसके नीचे ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब लाइन में पढ़ाया जाता है। ऑफकोर्स आपको अगर चेक करना है पैरेलल लाइन का तो वो थ्योरी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उससे चेक कर सकते हैं पैरेलल लाइन का सारा प्रॉपर्टी, ठीक। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एंगल जी जो है वो एंगल ई के इक्वल हो जाएगा एंड एंगल एच जो है एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, क्यों, बाय कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइन में कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ठीक। अब ये दोनों जहां हो गया तो अब एक चीज और, क्या हम लिख सकते हैं कि इसी चीज को डी जी, ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए डी जी बाई डी ई, डी जी बाई डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एफ, ठीक है, डी क्यू बाई डी एफ। और उसके साथ साथ हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं वो, तो वो ये लिख सकते हैं कि जो हमारा जी एच जो है वो बाई ई एफ। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये और ये इक्वल है, हाँ इक्वल है, करस्पॉन्डिंग से ये और ये इक्वल है, हाँ ये दोनों भी इक्वल है, तो हो तो गया। अब अगर हम डी जी एच को और डी ई एफ ट्रायंगल ले तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा। अब इसको अलग से देखिए, एक में ये ट्रायंगल है जो हमारा डी जी एच के नाम से जाना जा रहा है और ये पूरा एक ट्रायंगल है जो कि हमारा डी ई एफ के नाम से जाना जा रहा है। तो इस ट्रायंगल में ये जी ई के इक्वल है, ये एच एफ के इक्वल है, तो ए से
जो ए क्राइटेरिया हम लोग पढ़े हुए हैं, जिससे कि एस को भी प्रूफ किया, उसी क्राइटेरिया से क्या ये दोनों को इक्वल नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो जहाँ इक्वल हो जाएगा तो क्या बोल सकते हैं कि डी जी बाई डी ई इक्वल टू डी एच बाई डी एफ इक्वल टू जी एच बाई ई एफ, क्योंकि ऑब्वियस है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल यानी इक्वल हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल डी जी एच ये किसके सिमिलर हो जाएगा? ट्रायंगल डी ई एफ का। मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास डायग्राम होगा वो आपकी कॉपी में। तो जहाँ ये हो जाएगा तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि डी जी बाई डी ई इक्वल टू जी एच बाई ई एफ इक्वल टू डी एच बाई डी एफ। ये तो आपको लिखना आता है ना, जब ये लिखा आता है तो पहला दो, इसका भी पहला दो, इसका दो सेकंड थर्ड तो इसका भी सेकंड थर्ड, ठीक है, इसका फर्स्ट थर्ड तो इसका भी फर्स्ट थर्ड, वही लिखा हूँ मैं। डी जी इसका फर्स्ट सेकंड तो इसका भी डी, इसका भी फर्स्ट सेकंड, इसका सेकंड थर्ड यानी जी एच तो इसका भी सेकंड थर्ड यानी ई एफ, इसका फर्स्ट थर्ड यानी डी एच तो इसका भी फर्स्ट थर्ड यानी डी एफ। ठीक, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स आप लिख सकते हैं। ठीक, ओके। अब एक देखिए थोड़ा सा छोटा सा एक कंसेप्ट लगाते हैं। अब देखिए सिमिलरिटी ऑफ डी जी एच और डी ई एफ, यानी ये दोनों छोटा ट्रायंगल में। आपको लग रहा होगा कि हमको तो ए बी सी और डी ई एफ पे जाना था, कहाँ डी जी एच पे चले गए। चिंता नहीं कीजिए, हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, कब? जब ये एंगल इक्वल हो जाए, तो वही हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डी जी एच और डी ई एफ जो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है, उस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डी जी अपॉन डी ई ये इक्वल होगा किसके? जी एच अपॉन ई एफ, और वो इक्वल होगा किसके? डी एच अपॉन डी एफ के होगा। जी हाँ, और हम लोग जानते हैं कि हमको दिया हुआ है कि ए बी अपॉन, अब गिवन कंडीशन से देख सकते हैं, अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक, ये हमको गिवन है और ये हम लोग इस दोनों के सिमिलरिटी से निकाले। अब देखिए, अब इस दोनों कंडीशन से देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डी जी और ए बी इक्वल है और डी ई और डी ई भी इक्वल है। क्यों? डी बी ए बी और डी जी कैसे इक्वल है? तो ऊपर देखिए ए बी और डी जी बना ही गया था इसी तरह से कि दोनों इक्वल है। उसी तरह से ए सी और डी एच इक्वल है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे आप ए सी, कौन है ए सी? ये, और डी एच वो इक्वल है, यानी ये दोनों तो सेम आ रहा है, मतलब ये सेम आ रहा है, मतलब ये 2/3 होगा, ये भी 2/3 होगा, ये भी 2/3 है, मतलब सब 2/3 आ रहा है। पर एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत है, ये जो बी सी है यहाँ पे ई एफ ठीक है, पर यहाँ जो बी सी है और जी एच के बीच में चक्कर है। अब देखिए बी सी और जी एच है कौन, तो मजा आएगा आपको। ये बी सी और जी एच, बी सी इस ट्रायंगल का ये वाला साइड है और ये इस ट्रायंगल का, मतलब इस दोनों सिमिलरिटी से हम लोग बोल सकते हैं सो जी एच जो है वो इक्वल होगा बी सी के, तभी नहीं ये कंडीशन पूछ सकता है। अब मान लीजिए ये 2/3 आता है तो ये बाई 2/3, ये 2 ये 3, ये 2 ये 3, ये 2 ये 3, ये भी 2 3 2 3 2 3। ठीक है, अब 2 3 ऐसे भी रह सकता है कि 6/9, ये भी 2/3 है। तो इस तरह से जी एच बी सी के इक्वल हो गया। अब देखिए हमारा काम खत्म। अब ये जो ए बी सी था उसमें ये बी सी था, और इस ट्रायंगल डी ई एफ में ये जो था वो डी जी एच था। तो अब ये दोनों ट्रायंगल जहाँ कन्ग्रुएंट हो गए, कैसे कन्ग्रुएंट हो गए? क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और हम लोग क्या किए, ये अभी प्रूफ किए कि ये इसके इक्वल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कन्ग्रुएंट होंगे किसके? ट्रायंगल डी जी एच के। किससे? बाय एस 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 क्राइटेरिया ऑफ किसका? कन्ग्रुएंस, एस एस क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंस। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? एस एस क्राइटेरिया प्रूफ कर रहे हैं सिमिलरिटी का। तो कन्ग्रुएंस से ये दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जहाँ कन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल जी के, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल जो कन्ग्रुएंट हो गए तो बी जी के, सी एच के, ठीक है, एंगल एच के, और एंगल ए एंगल डी के। बस यही तो चाहिए था हमको। और हम लोग अभी देखे हैं कि एंगल जी जो था वो एंगल ई के भी इक्वल था, ठीक है, और एंगल एच जो है वो एंगल एफ के भी इक्वल है। अब इस दोनों से देखिए जी जो है बी के भी इक्वल है और जी जो है ई के भी इक्वल है, मतलब बी जो होगा वो बी ई के इक्वल होगा, और यहाँ से एंगल एच जो है इसमें एच सी के भी इक्वल है, एच एफ के भी इक्वल है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि सी जो है वो एफ के इक्वल है, सी जो है एफ के इक्वल है। बस अब तो काम खत्म हो गया, ठीक है। और ए डी का हम लोग कॉन्ग्रुएंसी से ही बोल सकते हैं, एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है। अब ए डी के इक्वल है ही, बी ई के इक्वल है ही, सी एफ के इक्वल है ही। तीनों चीज जब हो ही गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। हेंस ट्रायंगल डी ई बी सी डी एफ के इक्वल है। क्यों? क्योंकि अब देख लिए ना, प्रोपोर्शनल तो दिया ही हुआ था और एंगल भी सब इक्वल कर दिए, हो गया तो कन्वर्जेंट हो गया, सॉरी सिमिलर हो गया। यही हमको करना था। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा सा, जैसे कि ये कंसेप्ट आपको रिवाइव हो जाए। चलिए बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लूंगा क्योंकि एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ मैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज आपका 6.3 शायद है, और 6.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। जी हाँ, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। आप उसे देख भी सकते हैं और यहाँ भी मैंने दे दिया। तो बोला साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियम
AD। मीडियन तो समझते हैं ना, मीडियन वैसा एक साइड है, एक लाइन सेगमेंट है जो एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट वाले साइड पे पड़ता है और उसको दो टुकड़े में बांटता है, ठीक है। यानी ये जब डी पड़ा है तो इस पे BD और BC इक्वल कर दिया। मान लीजिए BC 4 सेंटीमीटर था, तो अब AD के आने की वजह से यहाँ पे D आने की वजह से ये 2 2 में हो गया। उसी तरह से ये PM जो है इसका मीडियन है, मतलब QM और MR में बांट दिया, ठीक। तो बोल रहा है कि AB BC एंड मीडियन AD ट्रायंगल ABC का वो प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है किसे, PQ QR और PM के। तो इससे हम लोग एक इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं कि AB किसके प्रोपोर्शनल है, तो AB इसके फर्स्ट वाले यानी PQ से, तो AB बाई PQ इक्वल टू किसके है, BC यानी ये वाला बाय QR इक्वल टू AD मीडियन AD बाय PM। तो देखिए बड़ा आसान रहता अगर ये सीधा दे देता कि ये यहाँ पे AD बाई PM की जगह, मीडियन की जगह आप दे देता कि AC PR के इक्वल है, तो आराम से हम बोलते हैं कि बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। पर ये थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, ये दे दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हमको कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे भी हमको क्या करना है, हमको इसका रिलेशन जो AD और PM है, ठीक, इसका रिलेशन कैसे भी यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। चलिए उसी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं। तो उस कंडीशन में देखिए, अब मैं इस BC को, ये जो BC लिखा हुआ है इसको क्या मैं 2 टाइम्स BD लिख सकता हूँ। देखिए BC किससे बना है, तो BC बना है BD प्लस DC से। अब दोनों तो सेम ही है, ठीक है, BD और DC सेम है क्योंकि मीडियन बना हुआ है। तो यहाँ पे हम BC को क्या लिख सकते हैं, BD और DC के जगह भी BD लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो सेम ही है। तो BC क्या हो जाएगा 2BD। उसी तरह से जो हमारा QR है, QR की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, QR इक्वल टू 2QM लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, AB बाई PQ, ये क्यों कर रहे हैं, देखिए आराम से आपको समझ आएगा। AB बाई PQ इक्वल टू BC की जगह में क्या लिख दिया 2BD, QR की जगह में क्या लिख दिया 2QM। हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, बीच में एक होता है ना इमीडिएट स्टेशन एक आता है ना बीच में रुकने वाला, वही पे रुक रहे हैं। AD बाई PM। अब यहाँ से आपको एक चीज मिल गया, आप इस पूरे ट्रायंगल में देखिए नहीं, आप देखिए ABD में और आप देखिए PCM में, ABD और PCM क्या सिमिलर है, तो हाँ सिमिलर है। कैसे, तो इसका ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, इसका ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वही तो लिखा हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो BD बाई QM, और इसका ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है AD बाई PM। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल क्या है कि ABD जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQM से, किसके प्रॉपर्टी से, तो बाय SSS क्राइटेरिया, ठीक। अब इससे तो ये हुआ, इससे हमको उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा अब हम लोग देखते हैं, ठीक। कैसे, तो समझिए ABD जब सिमिलर हो गया किसके, PQM के, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं तो अब जब ये दोनों सिमिलर हो गया, तो सिमिलर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। अब हमको सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से काम नहीं है, पर हमको चूंकि ये पूरा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR लेना है, तो अगर हमारा B और Q इक्वल हो जाए तो हमारा काम बन सकता है, B और Q इक्वल हो जाए तो हमारा काम बन सकता है। वही काम कर लेंगे कि चूंकि ABD सिमिलर है PQM के, तो B जो है वो Q के इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। तो हम लोग बोल सकते हैं सो एंगल B जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल Q, किसके कारण, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है किसका, सिमिलर ट्रायंगल का, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आप CPST लिख सकते हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसी कारण अब जहां हो गया, तो देखिए अब इस पूरे ट्रायंगल में ABC में और PQR में, इसमें ये और ये प्रोपोर्शनल है, ये और ये प्रोपोर्शनल है, दिया ही हुआ AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR, और ये एंगल भी इक्वल हो गया, तो SAS से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, और वही हमको करना था। तो नाउ हम लोग लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC में एंड ट्रायंगल PQR में हमारे पास AB बाई PQ ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है BC बाई QR, उसके साथ साथ एंगल B जो है वो एंगल Q के है, ठीक है। ये हम लोग अभी प्रूव करके लाए हैं और ये गिवन ही है, तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। रिलेशन क्या बोल देंगे, तो बाय SAS क्राइटेरिया। तो इजीली हम लोग कर लिए। तो आपको कभी कभी बीच में स्टेप भी लेना पड़ सकता है, तो आप आराम से लीजिएगा, डरिएगा नहीं, ठीक है। कभी कभी स्क्वायर वाला भी आएगा जिसके पाइथागोरस थ्योरम में जाएंगे, तो आपको डरना नहीं है, आराम से कंसेप्ट आपको रखना है। और इसमें जो प्रूफ से भाग रहे हैं तो भूल जाइए, आप बिना प्रूफ के यहाँ कुछ होगा नहीं। तो इसके प्रूफ देखिए कोई भारी रहता नहीं, सब में तो एक ही जैसा स्टेप रहता है, वो करके हम लोग करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और सब कुछ समझ गए होंगे। तो इसी तरह देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।